दोस्तों न्यूज चैनल्स ने पूरा डर का माहौल बना दिया है ये बोल बोलकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया। अब तो शेयर बाजार गिरने वाला है। Tariffs that have now been slapped on India, the potential impact of Donald Trump's reciprocal tariffs on India could be significant, with a 25% tariff possibly reducing India's GDP by 0.72% approximately, or $31 billion by 2025. आप सब ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, SIP कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स में आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होगा और अभी बाजार ऑलरेडी अक्टूबर से नीचे आ चुका है। अब यहाँ से बात आती है कि अब आगे क्या होगा, और जैसे डर का माहौल बनता है लोग ना पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं सोचते हुए कि अब तो पक्का यूएस ने टैरिफ भी लगा दिया है, हर तरीके से नेगेटिविटी का माहौल है, तो शेयर बाज़ार बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा, हम अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, हम सेफ हो जाएंगे। चलो जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और सबसे पहले समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को ऐसा क्या बोला है। तो सबसे पहले आप x.com पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ट्विटर पर व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट है, लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अब ये लिबरेशन डे क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि भैया अभी तक यूएस को लूटा गया है। इनफैक्ट उन्होंने वर्ड यूज किया है कि रेप हुआ है यूएस का, ये वर्ड यूज किया है। So here is the deal that I will be offering to the world, to companies outside of our world, big companies, powerful companies that have become powerful because we were stupid. We were stupid. We allowed them to come in and raid and rape our country. That's what they did. Oh, he used the word rape. That's right. I used the word rape. They raped our country. अभी तक हम सारी कंट्रीज से भाईचारा निभा रहे थे और ये सब हमें लूट रहे थे। इन्होंने क्या बोला है, अब जैसे को तैसा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे को तैसा। ये लिस्ट जारी करी है व्हाइट हाउस ने कि भैया ये कंट्रीज के नाम है और ये यूएस को इतना टैरिफ मतलब टैक्स लगाती हैं जब हमारा माल उनके देश में जाता है। जैसे कि चाइना में जब यूएस का कोई प्रोडक्ट जाता है तो एवरेजन 67% का टैक्स लगता है और वो सामान महंगा हो जाता है जो चाइना में बिकता है यूएस का जब जाता है। और जब हम चाइना से कुछ सामान यूएस मंगा रहे थे तो हम तो कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे थे, तो अब हम भी 34% का टैरिफ चार्ज करेंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइना पे नहीं, वियतनाम पर आया, 46% का टैरिफ। अब यहाँ पर इंडिया का भी नंबर है 26%। अब 26% को ये बोल रहे हैं डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कि ठीक है इंडिया हम पे 52% लगा रहा था पर हम चलो 26% तो लगाएंगे यहाँ पे 26%। बट इससे होगा क्या? अगर आप देखोगे जापान का बाजार, निकी इंडेक्स दिखाता हूं मैं आपको, तो आज जापान का बाजार 3% डाउन है। और देखिए जापान के लिए क्या बोला गया, जापान पे 24% का टैरिफ लगा है और इंडिया पे 26%। अब आप बोलोगे यार ये तो फिर इंडिया का और बुरा हाल होना चाहिए, बट अगर मैं इसी वक्त आपको निफ्टी दिखाता हूं, ठीक है, सो निफ्टी तो कुछ खास नहीं गिरी। ऐसा क्या होगा कि जापान पे 24% का टैरिफ है, इंडिया पे 26% का टैरिफ है, पर निफ्टी नहीं गिरी? मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि होता क्या जब आप न्यूज सुनते हो ना तो ब्रेकिंग न्यूज, यूएसए ने लगा दिया 26% का टैरिफ, आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन, उसका इंपैक्ट कहाँ है, किस किस सेक्टर पे है, हम पर एक्चुअली जब हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलती और इससे हम ना बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। लोगों को जैसी समझ आया होगा अरे टैरिफ लग गया, चलो सुबह सुबह ट्रेडिंग शुरू करते हैं और हम ना ट्रेड्स वो लेंगे जिसमें मार्केट के गिरने पे हमें पैसा आएगा। तो एग्जांपल, लोग पुट ऑप्शन खरीदना शुरू कर देंगे। बट जब निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं और हम अगर अभी ये देखिए, यहाँ से बाजार ओपन होता है आज, डेफिनेटली गैप डाउन ओपन हुआ बट तब से सिर्फ भाग ही रहा है, नीचे तो नहीं आया। अब उसके रीजंस आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस आर्टिकल पे, बहुत अच्छे तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सब कुछ उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब ये जो एक्सप्लेन किया है इसे पढ़ने का टाइम तो लोगों के पास है नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया है, यूरोप के ऊपर 20% का लगाया है, अच्छा साउथ कोरिया के ऊपर 25% का लगाया है और 24% जैसे जापानीज आइटम्स पे और ताइवान पर 32%। अब यहाँ पर ये जो टैरिफ्स लगाए हैं ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है कि किस कंट्री पे कितना लगा हुआ है, बट इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है यहाँ से हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप मेरी स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा
कि 2023-24 और 24-25 के अंदर हमने यूएस को कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। तो अगर 23-24 का आप डेटा देखते हैं तो ब्लू कलर से दिखा रहा है कि हमने यूएस को कितना माल बेचा। 77.5 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया यूएस को, और यूएस से कितना माल खरीदा 42.2 बिलियन डॉलर का। तो हमने ट्रेड सरप्लस जनरेट किया, और ये पॉजिटिव होता है कि हमने बेचा ज़्यादा और खरीदा कम। तो 35.3 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस था 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर में। और 24-25 के अंदर आप देखेंगे 60 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, और अभी भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डेफिनेटली कम है। ट्रेड सरप्लस 25 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली है। बट इसका इम्पैक्ट क्या, इसका ये अगर आप इसे नापेंगे, इसे मेजर करेंगे तो एक्सपोजर है कितना बड़ा ये। हम जो इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है वो करता है 437 बिलियन का ईयरली। तो ये अगर आप देखोगे हमारे जीडीपी का लगभग 12.5% है। तो हमारे पूरे जीडीपी का हम लगभग 12.5% एक्सपोर्ट करते हैं सारे देशों में। बट उसमें से यूएस को कितना करते हैं, तो यूएस को हम करते हैं 77.5 बिलियन, जो कि हमारी जीडीपी का मात्र 2% होता है सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं 2% कम होता है, बट बाकी देशों के कंपैरिजन में कितना है इसे समझते हैं। तो अगर आप बाकी देशों के कंपैरिजन में देखेंगे तो वियतनाम अपनी जीडीपी का लगभग 25% एक्सपोर्ट करता है, और वो भी यूएस को। तो एक्सपोर्ट तो वो बहुत ज्यादा कर रहा है और यूएस पे ही डिपेंडेंट है 25%। मतलब मान लीजिए उसकी जीडीपी जितनी भी है, अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो उनका घर जो चल रहा है 1/4 वो तो सिर्फ यूएस चला रहा है। और अगर यूएस ने उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया तो उनका माल बिकना कम हो जाएगा। अगर माल बिकना कम हो जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी, और ये सीधा कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। इसी तरीके से ताइवान अपनी जीडीपी का 14% यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था, थाईलैंड 10% ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। बट इंडिया इन सारी एशियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो रिलेटिवली बहुत साउंड खड़ा है 2.2%। हाँ, अगर आप चाइना देखते हो तो 2.8% पे है, बट फिर भी 2.2% को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाएगा कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मेजर क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे 13% इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स है, 12% टेक्सटाइल है, अब 10% फार्मास्यूटिकल है। तो आप देखो हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका लगभग 10% हम फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर आज आप बाजार देखोगे, ये रहा आपका निफ्टी फार्मा। सो निफ्टी फार्मा तो गैप अप खुला है और लगभग 2.6% ऊपर है। अगर आप देखोगे इसने आज ही लगभग 5% ऊपर का हाई मार दिया। ऐसा क्यों भाई, कल से 5% ऊपर निफ्टी फार्मा। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मा को एग्जेम्प्ट रखा गया है टैरिफ की कैटेगरी से। मतलब दवाइयों के ऊपर, पहली बात तो वो देश दवाइयाँ मंगा रहा है, दवाइयाँ बीमार लोगों को चाहिए होती हैं, अब वो चाहे कितनी भी महंगी हो, इंडिया को उससे कितना भी फायदा हो, इसे एग्जेम्प्ट रखा गया है। क्योंकि एग्जेम्प्ट रखा गया है तो फार्मा की तो बल्ले बल्ले हो गई, 5% ऊपर हो गया फार्मा। अब इसी तरीके से कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है। मेटल्स पे नेगेटिव है, आईटी के लिए नेगेटिव है, ऑटो के लिए नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा नीचे है, बट कितना नेगेटिव है इसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। डेफिनेटली डायमंड्स, पर्ल्स, ज्वेलरी इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव है क्योंकि इसके ऊपर अब लगेगा टैरिफ। सिमिलरली स्मार्टफोन की कैटेगरी जो रेड है, मतलब अगर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैरिफ लगा है, इस पर हाई इंपैक्ट पड़ा है। और जो ये मॉडरेट इंपैक्ट वाली प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इन पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। अब इम्पैक्ट देखो, इंडिया सी फूड, मीट भी सप्लाई करता है यूएस को, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा ज़रूर है, बट मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ डेटा दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको समझ आएगा कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ का इंडिया पर एक्चुअली सबसे कम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एशियन कंट्रीज की पहले बात करता हूँ, इस इमेज को देखिए। यहाँ पर साउथ कोरिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है उसका परसेंटेज लिखा है कि वो जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है उस सेक्टर के अंदर वो टोटल यूएस के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो साउथ कोरिया जितनी ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें से लगभग 35% यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है। और यूएस ने क्या किया, यूएस ने तो लेनी देनी कर दी, 25% का यहाँ पे टैरिफ लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखवाई है कि भैया ये यूएस ने जो टैरिफ लगाया अब इसका हमें करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस डेटा को कि भैया इनकी जितनी गाड़ियाँ बन रही हैं
उसमें से 35% गाड़ियां यूएस जा रही हैं और यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया। अब इन कंपनीज का क्या होगा, इनकी इंडस्ट्री का क्या होगा, इनकी जीडीपी का क्या होगा। और वहीं पर इंडिया इस कैटेगरी के अंदर, ऑटो के अंदर, सिर्फ 3.4% पर है। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है यूएस को लेकर। सिमिलरली हमारे लिए बहुत गलत हो जाता अगर हमारा फार्मा, जो कि आप बाकी पूरे सारी कंट्रीज उठा लो, हमारा 10% जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे टैरिफ लगता तो बहुत नेगेटिव हो जाता, बट यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया। और क्योंकि एग्जेम्प्ट कर दिया, अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। जिन कंट्रीज को फर्क पड़ता है, अब सेमीकंडक्टर्स में हम 2.5% पर हैं, बट अब यहाँ पर बैंड बज गई मलेशिया की, फिलीपींस की 30%, 26%। तो जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, यहाँ पर आपको नंबर चाहे कुछ भी दिखे, डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। देखो अब पूरे वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट कितना है, इसे नंबर्स में समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, पूरे ग्लोबल इनकम पर $1.4 ट्रिलियन का रिडक्शन आएगा। मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रही है उसमें $1.4 ट्रिलियन की कम कमाई होगी, क्योंकि यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए। और यूएस ने टैरिफ्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं भैया तुम मेरे देश में सामान बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो। अब इससे क्या होगा, हमारे जो अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा, तो यूएस के अंदर जॉब्स पैदा होंगी। इस वजह से ये टैरिफ लगाए गए हैं। बट अब यहाँ पर अगर आप IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शन देखोगे तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे दिखाता है यहाँ पर कि इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकती है बाय 2028। हम 2025 में ऑलरेडी हैं, 3 साल के अंदर हम वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकते हैं। अब देखो अभी जर्मनी, जापान हमसे आगे है, बट ये बोल रहे हैं भैया 2026 के अंदर ही हम जापान को सरपास कर देंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। मतलब IMF की रिपोर्ट और IMF की प्रोजेक्शन ये कहती है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकता है। अब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। उसके बिना इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं बन सकता। कैसे कैलकुलेट करते हो आप इकॉनमी को? इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। आज की वीडियो का जो मतलब था और मोटिव था वो ये था, जो ये लोग आपको डरा रहे हैं ना, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे मीडिया, ये 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया गया, शेयर बाजार, सब नेगेटिव दिखा रहे हैं। इस नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी क्या है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी एशियन कंट्रीज ज़्यादा डिपेंडेंट थी। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी सितंबर के अंदर, ये सितंबर के अंदर दोबारा, सितंबर अक्टूबर के अंदर मोदी जी और ट्रम्प साहब दोबारा मिलने वाले हैं और वो ये बोलने वाले हैं कि भैया हम 2-वे ट्रेड को बढ़ाएंगे, 190 बिलियन से 500 बिलियन कर देंगे। तो किसका फायदा होगा? इंडिया का। चाइना को सामान भेजना है, महंगा पड़ेगा। वियतनाम को सामान भेजना है, महंगा पड़ेगा। सस्ता किसे पड़ेगा? इंडिया को, क्योंकि कई सारी चीज़ों पे एग्जेम्पशन है और यहाँ पर जो थोड़ी सी दोस्ती है थोड़ी गहरी है। ऑल्दो जब टैरिफ लगा रहे थे वो इंडिया के ऊपर, तो आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने भी ये बोला कि मोदी जी आए, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged. We took in hundreds of billions of dollars from China. तो उन्होंने इंडिया के साथ भी टैरिफ लगा दिया। मतलब उन्होंने बोला वेरी वेरी टफ कि भैया मोदी साहब मेरे दोस्त हैं, पर फिर भी मुझे लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर वो कहाँ पर मोदी साहब को भी या इंडिया को एक तरीके से स्पेशली ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको दिख भी रहा है कि फार्मा को एग्जेम्प्ट कर दिया और आगे अपनी ट्रेड को बढ़ाने वाले हैं। फाइनली अब आपको ये सब कुछ समझ के, देखो मैंने अपने व्यूज़ बताए हैं, मतलब मेरे व्यूज़ जो हैं हो सकता है वो ठीक हो सकता ना हो, आपके कुछ और व्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप अप या फिर डाउन। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो डाउन लिख दीजिएगा विद योर फीडबैक। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। फाइनली अगर आपको शेयर मार्केट को डिटेल में सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसे आप यूज कर सकते हैं, दैट इज LTP कैलकुलेटर। LTP कैलकुलेटर में अभी हाल ही में एक AI वर्जन लॉन्च हुआ है जो ऑटोमेटिकली आपको बताता है इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो कहां से मार्केट रिवर्स करेगी। लेवल्स आपको पहले मिल जाते हैं और इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। और जो AI है
वो स्क्रीन पर एक पॉपअप देता है आपको, वो भूल कर बताता है कि मार्केट यहाँ से स्लाइटली बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर ब्लड बात है और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। सो इस सॉफ्टवेयर को भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक आपको LTP कैलकुलेटर का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। LTP कैलकुलेटर के ऊपर हर संडे वेबिनार्स होते हैं, तो अगर आपको वेबिनार भी ज्वाइन करना है डिटेल में सीखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूसेज, बिकॉज ये बहुत डीप इनसाइट्स के साथ, नॉलेज के साथ, ऑप्शन चेन की सारे डेटा को यूज़ करके काम करता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे डिटेल में सीखना है तो संडे का वेबिनार भी ज्वाइन कर लेना। ऑल्दो डायरेक्टली आप LTP कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। सो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।